ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल की अव्यक्त मुरली 31/5/1977 की पहला भाग की जो अव्यक्त मुरली है उसको कल ख़त्म किए थे। आज इस यही उसी मुरली का दूसरा भाग का हम सार में विस्तार करने जा रहे हैं। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की निशानी बाबा बताते हैं शेर संकल्पों की एकाग्रता। जिसके पास शेर संकल्प की खजाना है, जो शेर संकल्पों की एकाग्रता में है, मतलब एकाग्रता मतलब अटेंशन, ध्यान देना। मेरी शेर संकल्प की खजाना कितना जमा हुआ है, तो वही आत्मा विश्व कल्याणकारी बन सकते, अन्यथा वो आत्मा विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। क्योंकि एक मयान में दो ही एक मयान पर एक ही तलवार रह सकते, दो तलवार नहीं रह सकते। ये उदाहरण है। अगर हमारे पास शेर संकल्प की खजाना है तो व्यर्थ व्यर्थ संकल्प तो आएगा ही नहीं, है ना। अगर हमारे पास शेर संकल्प के खजाना समाप्त हो चुके तो व्यर्थ संकल्प को आना ही आना है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि कई बच्चे है ना, बाबा को प्रश्न करते हैं, क्यों माया क्यों आती है, हाँ, बुद्धि हमारी क्यों भटकती है ना, व्यर्थ संकल्प क्यों चलता है, हाँ, वातावरण के प्रभाव में हम क्यों आते हैं। क्योंकि हम तो सर्वशक्तिमान की संतान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हम तो उल्टा वातावरण को बाबा मुझे वातावरण को चेंज करने के लिए मुझे शक्ति भर रहे हैं, फिर हम उस वातावरण में क्यों आ जाते हैं, उसके प्रभाव में क्यों आ जाते हैं, हाँ? कई बच्चों का यही संकल्प है, भगवान ने हमें इतनी सुंदर ज्ञान दी है, इतनी प्रेरणा दी है, हाँ? हमारी बुद्धि फिर भी भटकती है। क्यों क्यों माया हमें अमृत बेले बाबा हमें अमृत बेले जगाते और हम माया हमें अमृत बेले सुला देती, कारण क्यों? कई बच्चों का प्रश्न है। तो बाबा ने कितने है ना, कितने संक्षेप में बाबा ने उत्तर दी। क्योंकि बच्चे, तुम बाबा को साथ में नहीं रखते, कंबाइन में नहीं रखते हैं। और बाबा ने स्पष्ट किया है, जहाँ जहाँ होते हैं पाप वहाँ नहीं रहते बाप, है ना। तो पाप, अगर हम व्यर्थ बात सुनते, ये भी व्यर्थ बातों को लेकर हम चल रहे हैं या नेगेटिव बातों को लेकर चल रहे हैं, तो ये पाप है। तो वह बाप आएंगे नहीं, इसलिए जायज़ है हमने बाबा को साथ में नहीं रखे। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे साथ में रखना है, मुझे याद, तो आपको शेष संकल्प के खजानों को बढ़ाना है। तो वो शेष संकल्प की खजाना कब बढ़ेगी? बाबा ने सच रीति से उत्तर दिया है। आपको मुरली, जो मुरली मैं जो सुनाता हूँ, महावाक्य सुनाता हूँ, उनको मंथन करना है। क्योंकि भगवान ने हमें महावाक्य मुरली की भोजन हमें परोस दिए, लेकिन अब उस भोजन को मुझे किस तरह लेना है, उसकी विधि भी हमें जानना है। ठीक है, जैसे बाबा हमें स्थूल भोजन को कितना याद दिलाते हैं, ये सब हमें याद करना है। बाबा हमें स्थूल भोजन को क्या करते हैं, बाबा की याद में खाओ, ये भी एक विधि बताते हैं हमें, ये याद में बनाओ, याद में खाओ। तो कहीं ना कहीं ये जो बाबा के ज्ञान की जो भोजन है, हाँ, हमने इसको सही रीति से नहीं ले रहे। हाँ, इसके जो ज्ञान है, जो मुरली है, हमें इस बाबा की याद में इसको मंथन करना कि बाबा मुझे ये क्यों कह रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आज तक दुनिया में हम बाबा के बच्चे, हाँ, मुरली क्लास जाते हैं, वाह ऐसे कहा बाबा ने, वैसे कहा, हाँ, कभी किसी ने नहीं सोचा कि बाबा ने ये क्यों कहा। मैं तो अधिकतर ऐसे बच्चों से मुंह सुनता, बाबा ने आज ये कहा, ऐसे कहा, हाँ, बाबा ने ये क्यों कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। और ऐसे बच्चे ही क्या हो जाते, व्यर्थ संकल्प चलने में मजबूर हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद करना कि ये मुरली हम किस तरीके से सुन रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। हम बाबा के बच्चे यही यही समझते हैं कि मुरली मेरे फेवर में हो, मेरे अनुसार मुरली चले, हाँ? मेरे मेरे कंफर्ट जोन में हो मेरी ये मुरली, माँ भगवान की महावाक्य, हाँ? बस बाबा कह रहे हैं कि तुम देवी देवता बनोगे, हाँ, तुम्हें दाल रोटी खिलाएंगे, तो हम सब उड़ गए, खुश हो गए। बाबा ये क्यों कह रहे हैं, उसका भाव को हम नहीं पकड़ रहे हैं। बाबा ने पिछले अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा था कि बच्चे मेरे पॉइंट को, बाबा के पॉइंट को पकड़कर आधार बना लेते, लेकिन आ, उसका अनुभव नहीं करते। बाबा क्या कहना चाहता है उसका भाव को नहीं पकड़ते। बाबा ने स्पष्ट अव्यक्त मूल्य में हम सभी ने सुना, फिर भी हमारी वही स्थिति है। बाबा ने ये कहा कि
अतीन्द्रिय सुख के झूले, बाबा ने कहा संगम युग में अतीन्द्रिय सुख के झूले, संगम युग में ब्राह्मणों को वरदान है। तो क्या हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा काल के लिए झूल रहे हैं या टेम्पररी झूल रहे हैं? ये वो वाले अतीन्द्रिय सुख की झूली नहीं है जो हम मुरली क्लास में सुनते हैं, 2 मिनट बाबा हमें ये ऐसे ऐसे कहते हैं, तुम सुख धाम में जाते हो, परम धाम। हम कितना कितना हमें 2 मिनट 3 मिनट अतीन्द्रिय सुख के झूले में चले जाते, वाह कितना बाबा उड़ा रहे, कितना नशा चढ़ा रहे। हाँ? फिर घर आते आते वो अतीन्द्रिय सुख के झूले खत्म। क्यों? वो अतीन्द्रिय सुख के झूले है ही नहीं, वो 2-3 टेम्पररी है। हमें परमानेंटली वाला अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है। कोई भी परिस्थिति आए हमें उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में ही रहना है। हाँ? ये तो वो अतीन्द्रिय सुख की झूले है जो जो 2-3 मिनट हमें जो महसूस होता है, वो जैसे पेन किलर होता है ना, जैसे बुखार होती है, बॉडी दर्द होता है तो वो गोली खाते हैं, और वो खाने का 3-4 घंटा जब वो दवाई तक असर करती है, फिर हमें वो तब तक काम करती है, फिर वो जैसे मुरली क्लास में हम सुनते हैं तो हमें वो हमारी वो बीमारी या कमजोरी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन घर आते आते वो दवाई का असर ख़त्म, फिर वही। तो ऐसे हमारे भी ये जो हम जो जैसे ये गोली गोली भी वैसी है ना, बुखार तो 2-3 घंटा उतर जाती है, वैसे ही हमारे बाबा के बच्चों में भी कि भाई कौन सा बुखार हुआ है आपको, किस चीज़ का आप दवाई ले रहे हो। बुखार तो हर एक का बुखार होता है, कोई मलेरिया का बुखार होता है, कोई है ना जैसे कैंसर का बुखार होता है, कई प्रकार का, कोई वायरस का बुखार होता है। अब वो किस बुखार का दवाई, फ्लू का भी है ना, फ्लू का भी बुखार होता है। अब हम फ्लू का बुखार के दवाई में अगर हम कैंसर मतलब कैंसर की बुखार है, अगर हम फ्लू का दवाई खाने से क्या वो ठीक होगा? थोड़ी देर के लिए बुखार उतरेगी। है जैसे डेंगू होता है, अब डेंगू हुआ, डेंगू की बुखार हो रही है, अगर हम पैरासीटामोल खाएंगे वो ठीक होगा? कुछ देर के लिए ठीक होगा। वैसे ही हमारे जीवन में चल रहा है। भगवान अतीन्द्रिय सुख की झूले में आज बाबा आज की मूली में कहा, अभेद मूली में अतीन्द्रिय ये वरदान है ब्राह्मणों को संगम युग पर। अब वो अतीन्द्रिय सुख की झूले माना क्या? जिस इंद्रियों से परे, ये इंद्रियों से परे अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे अति इंद्रिय, मतलब इंद्रियों का भी इंद्रिय, अति इंद्रिय से हमें जो सुख मिलता है वो अति इंद्रिय है। ये 2-3 मिनट के इंद्रिय, ये 2-3 मिनट के ये अति इंद्रिय नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, जैसे हम बाबा बताते हैं ना कि ये अल्पकाल में जो अब सुख मिल रहा है, ये इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है, गाड़ी जो वस्तुएं मिल रही है, हम देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, वस्तु देख रहे हैं, ये इंद्रियों का सुख। हाँ, इंद्रियों से हम सुख ले रहे हैं। ये इंद्रियों का सुख क्या है? तो अल्पकाल के लिए। हाँ, ये सदा काल के लिए नहीं है। जैसे हमें गाड़ी मिलती है, हमें थोड़ा इंद्रिय सुख का आनंद देता है, गाड़ी मिलती है। हाँ, या कोई कुछ भी हो, अगर ये गाड़ी देखो, हम ये गाड़ी हमें 2 मिनट के लिए, 1 महीना 6 महीना के लिए हमें सुख देती है, लेकिन कभी ये गाड़ी हमारी फिर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। कुछ भी हो, चाहे हवाई जहाज में हम बैठते कितना इंद्रियों का सुख लेते हैं, लेकिन हवाई जहाज क्रैश हो जाए तो बाबा का कहना कि ये अल्पकाल की इंद्रिया है। अब यही इंद्रिय को हम 2-3 मिनट के लिए हम जब मुरली क्लास में सुनते हैं तो हमें बस आनंद लगता है। हमें बाबा अतीन्द्रिय सुख का वरदान दिए, मतलब सदा काल के लिए अतीन्द्रिय सुख। वो कौन सी है उसको चेक कर लो। ये तो आप पेन किलर की जैसे उदाहरण दिए, पेन किलर की दवा खा रहे, 2-3 मिनट 4 घंटा 3-4 घंटा दवाई का असर करेगा तो बुखार उतर जाएगी, फिर दवाई ख़त्म असर हो जाएगी तो बुखार आ जाएगी। सेम वैसे हम मुरली क्लास जाते हैं, 2-3 मिनट वो मुरली 1 घंटा सुनते हैं, तब तक हमें बस वो असर होती है, और घर आते आते वो अतीन्द्रिय सुख का झूला खत्म, है ना। क्यों होते हैं ऐसे? हमें यह चेक करना है, क्योंकि हमने मुरली को कहीं ना कहीं हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं। मुरली में हम कहीं ना कुछ मिसिंग कर रहे हैं। बाबा की मुरली से जो आनंद ले रहा है, मतलब मेरी फेवर में मुरली चलनी चाहिए, जो खुश, हाँ, उसको चेकिंग नहीं करता है। जिस उसको उनकी उनको उनकी व्यर्थ संकल्प चलना ही चलना है, उसकी अतीन्द्रिय सुख थोड़ी देर के लिए ही चलेगी। यहाँ बाबा की मुरली हम जब सुनते हैं तो वहाँ पे हमें चेकिंग करना है
कि बाबा मुझे क्यों कह रहा है। अगर बाबा की मुरली से जिसको चुभ रहा है, जिसको तीर लग रहा है, अर्थात चुभना तीर लगना माना मुझे क्यों कह रहा है, बाबा मुझे क्यों कह रहा है, उसको नहीं, मुझे क्यों कह रहा है। अगर अच्छी बात आते हैं, देखो जो बाबा की मुरली जो मेरी फेवर में चलनी चाहिए, व्यक्ति का निशानी क्या है, मुझे आरामदायक वाली मुरली, आराम पसंद वाली मुरली चलनी चाहिए। व्यक्तियों की निशानी क्या है, आत्मा की निशानी क्या है। जब अच्छी मुरली पॉइंट आती है ना, हाँ तुम अच्छे सेवादारी हो, तुम देवी देवता बने तब अपनी ओर इशारा करता है। हाँ वो क्रोध, हाँ क्रोध नहीं करना है तो देखो आज उसके लिए कह रहे हैं, ये इशारा उस तरफ कर देते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति, ऐसे आत्मा, ऐसे बच्चे अत्यंत सुख के झूले में नहीं झूलेंगे। इसको समझना है। आज जब बाबा ने अमृत मुरली में चली है, हमारे हमारे परिवार, हमारे संबंधी हमारी बात क्यों नहीं सुनते। आज बाबा ने कहा, बाबा को आगे ऐसे अर्जी रखने वाले इसको भी बंद करो। बाबा ये मेरी बात नहीं सुनते, इसकी बुद्धि का ताला खोल दो। ये भी कहीं ना कहीं हम क्या करें, नेगेटिव संकल्प डाल रहे हैं उन पर। हम ऐसे नेगेटिव संकल्पों का बीज बो रहे हैं। बाबा इनकी बुद्धि का ताला खोल दो, मतलब इसके ताला बंद है, हम वही संकल्प कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ये भगवान बाबा इसलिए हंसते हैं बच्चों की बात सुनकर, मुस्कुराते हैं, है? इसलिए बाबा को बोलते हैं ना, बच्चे बच्चे अभी तक ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए विशेष आत्माओं की बाबा बातें करते हैं। बाबा कहते हैं साधारण, आज की मूली में, आज की मूली से बाबा कह रहे हैं साधारण साधारण आत्मा अगर सेवा करती है, काम करती है बाबा का यज्ञ से, उसको देह अभिमान आना ही आना है। क्योंकि ज्ञान योग नहीं है, मुरली चिंतन नहीं, वो साधारण है। साधारण मतलब जिस पर कमजोर है वो। हाँ इसलिए सेवा करने से भी हमें ज्ञान योग का बहुत अभ्यास करनी है। और देही अभिमानी वो आत्मा जो विशेष आत्मा, बाबा आज कहा विशेष आत्मा जो सेवा करते हैं वो देही अभिमानी से करते हैं, यानी कि सोल कॉन्शियस से करते हैं। विशेष आत्मा बाबा किसको कहते हैं, ये भी ध्यान देना है। विशेष आत्मा मतलब विषय विकारों से रहित, जो शेष की सैया के ऊपर शासन करता है। देखिए विष्णु जी को दिखाया गया है, वो है विशेष आत्मा। ये 9 लाख आत्माएं, ये आत्माएं जब सेवा करती है तो देही अभिमानी के हिसाब से करती है, मान शान कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वो मान शान को अमूल्य नहीं रखता। ठीक है, और बाबा ने आज मुरली में कहा कि आज एक दवाई का उदाहरण देते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने जो कड़वी दवाई के ऊपर मीठा का टेग लगाते हैं ना, मीठा का बोर्ड लगा देते हैं। जैसे बच्चे को कड़वी दवाई पिलाते हैं तो उसके ऊपर चीनी डाल देते हैं ना, चीनी डाल कर पिला देते हैं ताकि उनको पीने में सहज हो। तो ये दुनिया भी क्या है, कड़वी है। बहुत गहराई बात बाबा ने आज बताई। यहाँ ये कलयुग की दुनिया है, सब तमोगुणी है। यहाँ जो कुछ भी आपको सुख सुविधा मिलता है क्षण भंगुर के लिए है। आपको भगवान ने अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुला रहे हैं संगम युग पर, उसका तो ख्याल करो। हाँ? जैसे वो चीनी डाल देते हैं, वो बाहर का मीठा का बोर्ड लगा देते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, ऐसे ये दुनिया में भी यही है। ये कड़वी दुनिया है, ये क्षण भंगुर के सुख है। हाँ हमें लगता है कि कितना चौकाचौंध है, थोड़ी देर के लिए हम भी खुश हो जाते हैं। जैसे चीनी डाल देते बच्चे को तो खुश हो जाते, पी लेते, वैसे हम यहाँ पर पी ले रहे हैं ये इस माई हुई दुनिया को। इसके अंदर हम चले जाते हैं और पता चलता है कि बस ये तो बहुत कड़वी दुनिया है। गाड़ी आती है तो खुश हो जाते, गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो जाते तो तब पता चलता है कि नहीं ये तो बेकार है गाड़ी। आपने कभी महसूस किया होगा, बच्चों का गाड़ी खरीद के देते हैं और वो गाड़ी कभी एक्सीडेंट हो जाती तो आपको पछतावा होता, मैंने गाड़ी खरीद के क्यों दिया बच्चे को। तो ये दुनिया, बाबा कहते बच्चे ये अल्पकाल की खुशी है, आपको सदा काल की खुशी के लिए मैं अत्यंत के सुख के झूले में झुला रहा हूँ।
मेरी पढ़ाई को समझो। हाँ, जिसने पढ़ाई को समझा उसके सदा शेष संकल्प की खजाना जमा होती जाएगी। हमें यहाँ पर शेष संकल्प की खजानों को जमा करना है, अगर व्यर्थ व्यर्थ संकल्पों को अगर खत्म करना है तो। और इसके लिए सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आज साकार मूल्य में पढ़ाई का बात की बाबा ने। कभी हम इसका पढ़ाई का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारा 15 मिनट हो चुका है। आज का मुरली का कल और ये कल ही के मुरली का था, सेकेंड भाग था। मैंने सार में बताया, इस मुरली का सार एक ही है कि हमें वही बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेंगे जिसकी शेष संकल्पों की खजाना जमा हो। हम यहाँ पर सबका कल्याण करने आए हैं, घर के सदस्यों को बदलने आए हैं, परिवार को बदलने आए, वातावरण को बदलने आए, सबको बदलने आए। भगवान के साथ हमें खड़ा होना है। ठीक है, आज ये दुनिया मेरी बात क्यों नहीं मान रही? कहीं ना कहीं मैंने नेगेटिव संकल्प चलाया था, इसलिए मेरी बात नहीं मान रही। मेरे पति, मेरे मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि मैंने संकल्प गलत गलत क्रिएट किए थे। तो इस बात को जानना जरूरी है। आशा रखता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट शेयर, अच्छा लगा हो तो भी ठीक है, नहीं लगा हो तो भी ठीक है। कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें उन आत्माओं को जगाना है जो बाबा मूर्छित कहते हैं। और ये मूर्छित आत्माएं कौन है, हम नेक्स्ट पार्ट में कहेंगे। हैं, इसको हमें समझना है और उस मूर्छित आत्मा को क्या देनी है, कैसे उनको जगाना है, हम नेक्स्ट मुरली में जब ही आएंगे। जब मूर्छित आत्मा के जब बाबा मुरली चलाते हैं, उसमें हम इसका जरूर जरूर हम इसका सार विस्तार करेंगे। ओम शांति। आशा रखता हूँ आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी दे दीजिएगा, ताकि आपकी सुझाव हमें ये प्रेरणा देगी कि आपको कैसे लगा इस मुरली को। धन्यवाद। ओम शांति।